स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक लेसन शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इसके लेसन के अंदर जो हमने टॉपिक लास्ट डिस्कस किए हैं वो है इंडिफरेंस कर्व एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आज जो सा टॉपिक हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक है बजट सेट एंड बजट लाइन। तो बजट सेट, तो जैसे ही आपको हमेशा से सिखाता आ रहा हूँ कि शेड्यूल या फिर सेट का मतलब एक ही होता है, मतलब कि एक टेबल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया हो, दरअसल उसी टेबल को ही कहते हैं। तो अभी ये टेबल बनता कैसे, जैसे कि कल हमने बिहेव सीखा था कंज्यूमर का, तो इसमें भी कंज्यूमर अपने गिवन बजट के साथ और मार्केट में डिफरेंट प्राइस की कोई भी चीज़ है उनका कॉम्बिनेशन बाय करेगा। तो उस कॉम्बिनेशन में कोई चीज़ कम या ज़्यादा, उसी चीज़ को लेकर एक टेबल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तो बजट सेट, तो जैसे कि नाम से ही पता है कि सेट मीन्स टेबल। इट इज ए टेबल which shows different combination of two goods। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे which a consumer can buy, मतलब कि खरीद सकता है। इट मीन्स बजट के अंदर आनी चाहिए चीजें। ठीक है, which a consumer can buy with his given budget। जो भी बजट क्या होता है, गिवन इनकम। जैसे आप मार्केट में जो प्रेस्क्राइब अमाउंट लेकर जाते हो ना कि 100 रुपए खर्च के आने हैं, तो उस वक्त वो आपका बजट है। क्लियर, तो गिवन इनकम क्या था, वो बजट क्या था। एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, और गुड्स का प्राइसेस गिवन होगा, लाइक कैसे एक्स गुड का प्राइस क्या है, वाई का क्या है। क्लियर, तो हम उसी एजम्पशन को लेकर एक टेबल बनाएंगे। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से करना है। इट इज अ टेबल व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन बाय विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। क्लियर, तो इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए, जैसे ये टेबल है, तो मैंने क्या बजट अज्यूम किया है। तो आप अज्यूम कर लो दैट बजट है हमारे पास 100 रुपये। क्लियर, और एक्स गुड का जो प्राइस है वो मान लिया मैंने 2 रुपये पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट। और वाई का मान लिया मैंने 1 रुपये पर यूनिट। क्लियर, ये मैंने प्राइस ले लिया इन चीजों का जो से गुड ये परचेज करना मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है। क्लियर, तो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तरह तरह के बनेंगे कॉम्बिनेशन, जितने बने उतने ज्यादा आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन। लेकिन बात क्या, मेन कॉम्बिनेशन हमने ये लिए हैं जो से सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। अगर मान लो गुड वाई का जो प्राइस है वो क्या है, इस वाले गुड का प्राइस है 1 रुपये, और इसका है एक्स गुड का जो प्राइस है वो कितना है, 2 रुपये। अब सोच के देखो, अगर मैं सारा का सारा वाई गुड ले लेता हूँ, सारा का सारा पैसा जो बजट है वो स्पेंड कर रहा हूँ, कंज्यूमर किस पे स्पेंड कर रहा है, वाई गुड पे, तो कितना आएगा ये 100 यूनिट, और इसकी कितनी हो जाएंगी 0। क्लियर, अब सिंपल सी बात है, एक्स जो गुड है वो 2 रुपये पर यूनिट है, मैंने 10 यूनिट इसकी ले ली, तो यहाँ पर कितने रुपए लग गए, 20 रुपये, तो बाकी कितने बचे 80, उसकी 80 यूनिट आएगी क्योंकि वो कितने की है, 1 रुपये की। क्लियर, इसी तरह मैंने यहाँ 20 ले ली, तो 40 रुपये यहाँ स्पेंड होगी, तो 60 यूनिट उसकी आ जाएंगी। यहाँ अगर 30 ले ली तो 60 रुपये यहाँ स्पेंड हो जाएंगी, उसकी 40 आ जाएगी। एज इट इज टेबल चलती रहेगी। अगर मान लो 50 ये ले ली, तो 50 रुपये तो यहीं स्पेंड हो गए क्योंकि 2 रुपये पर यूनिट है, तो 100 रुपये यहाँ स्पेंड हो गए, तो वो क्या हो जाएंगी 0, ऑटोमेटिक 0। तो ये जो टेबल बनी है ना, इसी को बजट सेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। और हम हर एक टेबल का क्या अपने डायग्राम बनाते हैं, है ना, और उसी डायग्राम को आप हमेशा से नेम कर्व देते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो बजट सेट की जगह जो नेम आएगा वो आएगा बजट लाइन। क्या होगा, बजट लाइन। बात वही है, वो भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। नेम लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एकदम स्ट्रेट लाइन आने वाली है, स्ट्रेट लाइन शो होने वाली है। क्लियर, तो देखिए कैसे, मान लो इन सभी नंबर्स को मैंने एक्स गुड को यहाँ लिया जो कि 2 रुपये पर यूनिट है, इसलिए 50 तक मैक्सिमम है, ये 1 रुपये पर यूनिट है, 100 तक मैक्सिमम है। क्लियर, तो मैंने सभी नंबर्स को ड्रॉ किया वहां पे, जैसे कि हम क्या करते हैं, अलॉट करते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर पॉइंट्स में, है ना। तो 0 and 100, तो 0 और 100 का कॉम्बिनेशन यही बनेगा, 0 100, और लास्ट वाला कहाँ बनेगा, F वाला 50 और 0,
वो इस इधर बनेगा। बाकी सभी के सभी कॉम्बिनेशन इसी लाइन पे ही आएंगे। अगर आप मान लो पॉइंट्स और भी फाइंड करते हो तो सभी एक ही लाइन में आएंगे सीक्वेंस में। तो मैं एट रैंडम कोई भी एक दो ले लेते हैं, जैसे सी का ले लेते हैं। सी में क्या है 20 और 60, 20 और 20 किसका एक्स का, 20 इसका और 60 इसका। तो ये यहाँ से चलता चलेगा और लगभग पॉइंट यहाँ आएगा। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली मैंने जैसे ड्रॉ किया अपना अंदाजे से लगा लिया। क्लियर? सेम इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी हैं, उनको भी एलोकेट कर सकते हो, उनको भी एलोकेट कर सकते हो। और जब एलोकेट कर लोगे तो क्या करोगे, इनको एकदम सीधी लाइन से, एकदम सीधी लाइन से इनको आपने ये करना है, मिला देना है। मैं एकदम सीधी लाइन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन बनी है ये एकदम सीधी आएगी। हमारे पास इतनी सीधी नहीं है ना, स्केल नहीं है हमारे पास। अब जैसे ये एकदम सीधी आएगी। तो इसी लाइन को जो नेम देते हैं वो क्या देते हैं हम, बजट लाइन, बजट लाइन। क्लियर? तो बजट लाइन की जो डेफिनेशन बनेगी, इसको हमने नेम दिया बजट लाइन। जो बजट लाइन की डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, हमेशा से आप करते आए हो। इट इज ए टेबल वर्ड को हटा दोगे, इट इज ए टेबल वर्ड को हटाकर नेम दे दो आप, इट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन। आप पहले वाला भी दे सकते हो, जैसे कि इट इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, चाहे आप वो भी दे सकते हो, आगे वही एज इट इज लिखा जाएगा। तो आपकी चॉइस है वहां पर कि आप नेम कोई भी दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इट इज ए टेबल की जगह वर्ड हटा देता हूँ, इट इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, इट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन। जब मैं यहाँ पर बजट सेट की जगह क्या कर रहा हूँ, बजट लाइन कर रहा हूँ। क्लियर? काफी आसान सा टॉपिक है कि बजट लाइन भी कुछ और नहीं है, वही वाले कॉम्बिनेशन इस पे दिखेंगे। जैसे एक यहाँ दिख गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, व्हाटएवर कहीं भी आ सकते हैं नंबर, है ना, जो जो दिखाई देते रहेंगे आएंगे इसी लाइन के ऊपर। श्योरिटी है इसी लाइन के ऊपर सभी नंबर आएंगे। क्लियर? सो इट इज लाइन व्हिच शोस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can buy मतलब खरीद सकता है, अटेनेबल होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि इसके बाहर की कोई चीज तो खरीद नहीं सकता ना। तो जो चीज इस लाइन के ऊपर आई, इस लाइन के अंदर भी आई, मान लो मैंने कोई चीज कम खरीद ली, तो बजट के कम चीज तो खरीदी जा सकती है, ज्यादा नहीं खरीदी जा सकती। तो इस बजट के बाहर का जो एरिया होता है वो नॉन अटेनेबल होता है। इस लाइन के इधर का एरिया नॉन अटेनेबल और अंदर का सारा एरिया अटेनेबल होता है, यानी कि फिजिबल भी कहते हैं इसको, नॉन फिजिबल भी कहते हैं। क्लियर? तो मैंने जो चीज अभी बताई है तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। लाइक कैसे, मैंने क्या बताया कि एक तो इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। क्लियर? और जो चीज अपने बजट के अंदर आएगी और जो चीज इस लाइन के ऊपर आएगी उस पे तो देखो बजट स्पेंड हो ही रहा है ना, बजट कम स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट अंदर आ जाएगी। आपने मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन खरीद लिया, अब इस कॉम्बिनेशन पे कोई चीज कम हो गई होगी ना, ऑटोमेटिक है तभी वो अंदर आ गया, यानी कि बजट पूरा स्पेंड नहीं हो रहा होगा। ठीक है? तो ये जो अंदर का एरिया है ना, अंदर का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए वो होता है अटेनेबल। वो कैसा होता है, अटेनेबल। अटेनेबल का दूसरा नाम क्या है, फिजिबल। ठीक है? यहाँ पर सभी फिजिबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने ना 100 रुपये में 200 यूनिट तो बाई गुड की लेनी है, क्या ये कभी हो सकता है कि 100 रुपये में 200 यूनिट इसकी भी आ जाए, 10 यूनिट इसकी भी आ जाए? पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो चीज अटेन हो ही नहीं सकती, तो इसके बाहर का कोई भी पॉइंट हो, मतलब ये पॉइंट है, क्या इसे अटेन कर पाएंगे हम इस बजट में? नहीं कर पाएंगे। तो इसे क्या लिखेंगे हम, ये कौन सा है, नॉट अटेनेबल, या फिर इसको हम नॉन अटेनेबल भी कह देते हैं, और साथ में इसका दूसरा नाम क्या होगा, नॉन फिजिबल। क्या होगा, नॉन फिजिबल। फिजिबल क्या होता है, फिजिबल का मतलब भी यही होता है कि भाई
जो चीज प्राप्त कर सकते हैं तो वो चीज फिजिबल, जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते अप्राप्य है तो उस चीज को हम नॉन फिजिबल कहते हैं। क्लियर? तो ये जो टॉपिक मैंने अभी भी किया, ये टॉपिक के अंदर मैंने आपको बजट सेट, बजट लाइन और फिजिबल कॉम्बिनेशन, नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन, ये चीज क्लियर की। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ इस लेक्चर में, ठीक है? और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जो ये बजट लाइन है ना, इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? दरअसल एक क्वेश्चन आता है कि ये जो बजट लाइन है ना, इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। कई इस बजट लाइन का दूसरा जो नेम है वो प्राइस लाइन है। तो कहते हैं प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि बजट लाइन है ना, जो ये ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं पे जो गुड्स है ना, गुड्स उसके प्राइस इंडिकेट कर देती है। क्या कर देती है? प्राइस इंडिकेट कर देती है। देखते हैं कैसे कि ये आपको प्राइस इंडिकेट कैसे करती है। क्लियर? तो मैं इसको, ठीक है, तो प्राइस इंडिकेशन की बात होगी, तो इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं, ये चीज प्रूव कर रहा हूं। तो इस वाले टॉपिक को हटा रहा हूं मैं, इसको हटा देते हैं यहां से, ये बीच में ये चाहे दिखा रहे, चलो हटा ही देते हैं, इस वाले टॉपिक को हटा दिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो बजट लाइन है, जो ये बजट लाइन है, इसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, इसको प्राइस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। कहते भाई इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि इस कर्व को या इस लाइन को हम प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? वाई। क्वेश्चन है वाई। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है कि इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं। क्लियर? अब मेरे को ये बताना है कि सर इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, देखो इसकी 50 यूनिट और इसकी 100 यूनिट कहीं ना कहीं पे क्या है? इक्वल है। या तो इसकी 50 ले लो या उसकी 100 ले लो। तो अपने को एक चीज पहले ही क्लियर हो जाएगी, क्या कि जो एक्स गुड का जो प्राइस है वो वाई गुड से क्या है? डबल है। वो क्या है? वाई गुड से डबल है। क्लियर? तो ये आपको ना ऑटोमेटिक ये बात है, बजट लाइन आपको ये बात शो करती है। क्या बात शो करती है? दैट बजट लाइन शोज, जो बात शो कर रही है वो क्या कर रही है कि 50 यूनिट्स of good x, 50 unit of good x are equal to the 100 units of good y। ये बात शो हो रही है कि सर इसकी 50 ले लिया, इसकी 100, इट मींस 50 और 100 के आपस में बराबर है। इट मींस अपन ये भी कह सकते हैं कि प्राइस, अगर मैं इसी बात को लेकर एक बात जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है कि प्राइस ऑफ 1 यूनिट या फिर प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड, दूसरा गुड कौन सा है? गुड वाई, वो उसके क्या है? बराबर है। तो इस चीज को हम इंडिकेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये 100 है और ये 50 है, तो आप हमेशा से वही करते हो, 100/50 करके देखो, 100 यूनिट्स बाय में 50 यूनिट्स, और ये ऑटोमेटिक आपको क्या शो कर देगा? प्राइस का रेशियो शो कर देगा। यानी कि मैं P1 और P2 चाहता हूं तो वो हमें को यहीं से पता चल जाएगा कि 100/50 करने से मेरे पास पहली गुड का जो प्राइस है वो क्या इंडिकेट हो रहा है? 2 या 1। तो P1/P2 हम प्राइस इंडिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक यूनिट पाने के लिए हमें, मतलब कि नीचे वाला जो भी गुड है उसकी एक यूनिट पाने के लिए हमें दूसरे गुड की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। जैसे एमओ से सीखा था ना, सेम वही वाली बात है। ठीक है कि 100/50, ठीक है, 2/1, यानी कि
हमें ये बात पता चल गई कि प्राइस ऑफ वन गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट ऑफ गुड बाई बनता है ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो बजट लाइन है वो आपको प्राइस इंडिकेशन देती है, दोनों गुड का प्राइस इंडिकेशन देती है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।